पिया, अम्मी से कह देना मुझे ये रिश्ता पसंद है। कितनी बेशर्म हो गई हो तुम। कमाल है, खुद ही तो शोर मचाया हुआ है मेरी शादी का। लेकिन अभी तो वो देख के गए हैं, फिर ही कोई मजबूत जवाब देंगे ना। बेहतर यही है कि तुम इसे बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ज़ोहरा का मेरे अलावा कोई नहीं है, वो अकेले में घबरा जाती है बस। वो एक मैरिड औरत है, माना तुम्हारी बहन है, तुम्हें बहुत फिक्र है, परवाह है, लेकिन ये एक्स्ट्रा केयर करना छोड़ दो। तुम क्या कहना चाहती हो है कि मैं बहुत जालिम बाप हूँ? मुझे अपनी बच्चियों की परवाह नहीं है। ठीक है, हमेशा मुझे बेटे की आस रही है, लेकिन बेटी होने पे मैंने आसमान को जिंदा तो नहीं दफना दिया ना। अरे उन्होंने तो रात का भी इंतजार नहीं किया, सुबह होते ही फोन कर दिया कि हमें अजिया पसंद है। फिर आप कब जा रही हैं वहाँ? अरे भाड़ में जाएं। लेकिन अगर नवीन की पसंद हमें पसंद आ गई तो? मामा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रही हैं? ज़ोरा, बड़ा दिल दुखता है मुझे उस बिन माँ बाप के बच्चे को देख के। हाय, सुबह खुद उठता है, नाश्ता बनाता है, फिर दफ्तर जाता है, दफ्तर से वापस आके खाना पकाता है, तब कहीं जाके उसके पेट में कुछ पड़ता है। बीमार पड़ा हो तो कोई पूछने वाला नहीं। फिक्र तो मुझे भी बहुत होती है अम्मा, मगर क्या करूं, अपना घर बार, अपने बच्चे छोड़कर कैसे रोज उनके घर जाकर उनका ख्याल किया करूं। ठीक कहती हो भैया। अरे बेटियां तो पराया धन होती हैं, बस मैके वालों का ख्याल ही रख सकती हैं, रहना तो उन्हें ससुराल में ही होता है। बात सुनो, तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना जो मैं हर बार बेटी होने पे तुम्हें सुनाती रही हूँ। वो मेरी पोतियाँ हैं, मेरी जान से ज़्यादा मुझे अजीज़ हैं, बहुत प्यारी हैं मुझे, लेकिन क्या करूँ भैया, बेटियों के नसीबों से डर लगता है बस। अब देख लो, मेरी शकीला को देख लो, क्या कमी है, अच्छी शक्ल सूरत की है, लेकिन क्या उम्र हो गई, शादी नहीं हुई उसकी अभी तक। बस यही खौफ आता है मुझे पोतियों को देख के भी। रिश्ते नाते तो नसीबों से होते हैं ना अम्मा। हाँ, रिश्ते नाते नसीबों से होते हैं और कोशिशों से भी होते हैं, अगर कोई दिल से करना चाहे तो। अब भाई देखो, ये घुमा फिरा के बात करना मुझे तो आती नहीं है, साफ साफ बात कर रही हूँ बेटा। देखो, जिस तरह भाई का घर बसाना बहन का फर्ज होता है ना, ऐसे ही नंद का घर बसाना भी भाभी की जिम्मेदारी होती है। तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेती कि ये दोनों फराइज एक साथ ही निपटा दो? पापा ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये तुम्हें आज नहीं लग रहा, लेकिन कल लगेगा। देखो, बात स्टेटस या फाइनेंशियल पोजीशन की नहीं है। वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। सो व्हाट, कहाँ है वो फैमिली? और तुम्हें किसी फैमिली से नहीं, एक शख्स से शादी करनी है जिसके साथ तुम्हें सारी जिंदगी गुजारनी है। और मुझे लगता है कि ज़हीर ही वो शख्स है। He is a wrong person. वो किसी भी तरह से तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। पापा, पापा मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। और हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं कि तुम ये जॉब अपने शौक से कर रही हो। और तुम्हारी एज में अक्सर लोग फैंटेसीज का शिकार हो ही जाते हैं, उन्हें ऑपोजिट साइड्स अट्रैक्ट करने लगती हैं। तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम उन लग्जरीज की आदी हो चुकी हो जो तुम आँख खुलते ही देख रही हो। और नवीन, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम साल में 3 मरतबा गाड़ियों के मॉडल ना बदलती। देखो बेटा, ज़हीर एक कमजोर पर्सनैलिटी का मालिक है, उसको एक नहीं कई कॉम्प्लेक्सेस हैं, और
तुम्हारे साथ होने से उसके ये कॉम्प्लेक्सेस और बढ़ जाएंगे। और वैसे भी तुम एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड पर्सनालिटी रखती हो। देखो नौरीन, एक मुसलसल स्ट्रगल वाली लाइफ गुजारने और मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लेक्सेस रखने की वजह से वो साइको हो चुका है। और इस बात का एहसास तुम्हें आज नहीं, कल जरूर होगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर। बिछड़ने से पहले चली जो हवा, चांदनी थी अकेली, चांद था जुदा, आधी आधी हंसी में ठहरी ठहरी बातें, सूखी सूखी रातें। शायद यही वजह है ज़हीर भाई की अब तक शादी ना करने की, कि खुदा ने उनका और शकीला का जोड़ बनाया हो। वैसे मुझे अम्मी का आइडिया बहुत पसंद आया है। घर की बात है, घर में ही निमट जाएगी और इससे हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। अम्मा का मशवरा गलत नहीं है बासित, लेकिन क्या? मेरी बहन में कोई कमी है क्या? ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे क्या तकलीफ होगी बासित? बात तो भाईजान की है, उनकी पसंद नापसंद की है। एक ही तो बहन हो तुम उनकी, जो तुम्हारी मर्जी वही उनकी मर्जी है ना? तो तुम उनसे बात क्यों नहीं करती? उन्होंने मुझसे बात की थी। अच्छा, शकीला के बारे में? नहीं, दरअसल वो कोई और है। ज़हीर भाई किसी और को पसंद करते हैं बासित। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर कोई करना चाहे तो। वैसे भी तुम्हारे भाई को ये नहीं भूलना चाहिए था कि तुम उसकी इकलौती बहन हो, समझी? तब अकल आएगी तुम्हें बहन, जब बहुत देर हो चुकी होगी। ए बुआ, अभी मेरी अजिया की उम्र ही क्या है? और एक बात बता दूं, इस दफ़ा मैं बहुत सोच समझ के फैसला करूंगी, ऐसे ही नहीं कर दूंगी। लड़कियों की उम्र गुजरते क्या देर लगती है, और हर रिश्ते में कीड़े निकालना तो कुफरान नेमत है। अरे रहने दो बुआ, रहने दो। आगे भी तूने बड़ी तकरीरें की थी कि जल्दी कर दो, उम्र गुजरी जा रही है। क्या कर लिया जल्दी करके? कौन सा मैं खुश होगी ज़किया की शादी करके? और अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं बार बार सर पकड़ के बैठ के रोऊं। अब तो देखभाल की करूंगी। ये तो नसीबों के खेल हैं सारे। अरे रहने दो नसीबों को, कुछ माँ बाप का भी तो हक होता है ना कि सोच समझ के बच्चियों की शादी करें, कि बस कर दें। वैसे बुआ, तेरी नज़र में कोई छड़ा छांट है? छड़े छाट का क्या, कोई तो खानदान में आगे पीछे हो उसकी जमानत के लिए। अरे बुआ, अच्छे खानदान का हो पर हो अकेला, ज्यादा झंझट ना हो, जंजाल पूरा ना हो, अपनी अजिया खुश रहे। हाँ एक है तो सही, मगर क्या बुआ? मगर उम्र में थोड़ा फर्क है। लड़की जरा हल्की उम्र की है, बाली सी, क्या सूरत है उसकी, लाखों में एक। मगर आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं बुआ? मैंने कह तो दिया है कि क्या भाई को बूढ़ा करना है? अरे इन मर्दों का क्या, ये बिन नत्थे बैल की तरह आज़ाद रहना चाहते हैं। तुम्हारी माँ जिंदा होती
तो अब तक तुम्हारे भाई को किसी खूंटे से बांध चुकी होती। तुम ही कोई जोर डालकर उसे घर बसाने के लिए राजी करो। भाई राजी तो हो गए हैं बुआ, मगर अल्लाह भला करे, बस अब कल ही चलो तुम मेरे साथ। इस बच्ची को देख के जी खुश हो जाएगा तुम्हारा। कहाँ घुमाने फिराने की बात कर रही हो मेरी बहू को? है तबीयत ठीक नहीं है उसकी? भाई का घर बसता देख के आप ही भली हो जाएगी, ऐसी हीरा लड़की है। ये हीरे मोती जो है ना, ये अपने पास रख। अच्छा, जहीर के लिए इसको इधर उधर नजर घुमाने की जरूरत नहीं है। इसने घर में ही देख ली है लड़की। क्या घूर रही है उसको? है क्या घूर रही है भाई? अब जो है ना, तो मेरी शकीला जहीर की दुल्हन बनेगी। अब तो अल्लाह ही खैर करे। अल्लाह ही खैर करेगा। और तू काहे को बैठी है? अब उठ, चल, रास्ता नाप। आज कुछ लेट हो गया। नहीं बच्चे, तबीयत ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो रात को ज़रा नवीन के घर गया हुआ था। नवीन? हाँ, वो तुम्हें बताया था ना कि उसके पेरेंट्स ने मुझे इनवाइट किया हुआ था। अच्छा, फिर क्या? अच्छे डिसेंट लोग हैं, उनमें अपस्टार्ट लोगों जैसी कोई बात नहीं है। भाई वो आप बता रहे थे मुझे कि नवीन की वालिदा मानेंगी नहीं इतनी आसानी से। अब मेरे कहने का मतलब है कि क्या वो अब मान जाएंगी भाई? देखो ज़ोहरा, ज़रूरी नहीं है कि हर दौलतमंद इंसान का मेयार दौलत ही रहे। खैर, नवीन उन्हें कन्विंस कर लेगी, सो डोंट वरी। अच्छा, अल्लाह करे ऐसा ही हो भाई, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा ये बताओ, ये तुमने सुबह सुबह फ़ोन किया, खैरियत है ना? जी भाई, खैरियत ही है, बस आपसे बात करने को दिल चाह रहा था। ओके, अल्लाह हाफिज़। बासिर, बासिर, मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। फिर वही बकवास। अरे तौबा है, क्या शोर मचा रखा है? जब देखो घर में झगड़ा पड़ा रहता है। क्या है? समझा लो इसे अम्मा, वरना मेरे हाथों से जाया हो जाएगी। जाया हो ही ना जाए। है उसकी हालत देखो। अरे बीमारी में तो उसका पीछा छोड़ दो, जब देखो मारपीट मारपीट। आपको तो पता ही है, फिर वो जिद कर रही है। जिद कर रही है, जिद कर रही है। अरे जाया हो ही ना जाए किसी दिन बेचारी। जाओ बेटा, जाओ, तुम 2 प्याली चाय बना के लाओ, इसे मैं समझा देती हूँ। जाओ। ये क्या कर रही हो अम्मा? अरे बीज बो रही हूँ, फसल काटेंगे फसल। अरे कैसे बीज, कैसी फसल? अपनी माँ को नहीं जानता, कोई काम घाटे का नहीं करती, समझ गया ना? अरे इस फसल का फल भी तू ही खाएगा, फायदे में तू ही रहेगा कमबख्त। सोच रहा था कि आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है। देखो नवीन, मैं तो पहले ही जानता था कि तुम्हारे और मेरे स्टेटस में बहुत फर्क है। लेकिन नवीन, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लोगे। भूल रहे हो तुम, वादा नहीं किया था, कोशिश करने को कहा था। और ज़हीर प्लीज, मुझे तुमसे इस चाइल्डिश बिहेवियर की उम्मीद नहीं है। मैच्योर है हम दोनों, सिचुएशन को फेस करने की हिम्मत करो। हाँ, और मैं किसी स्टूपिड इमेच्योर लड़की की तरह अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर तुम्हारे साथ शादी तो नहीं कर सकती। फैमिली और सोसाइटी से कटकर जीना बहुत मुश्किल है। एंड आई थिंक के मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सही डिसीजन करेंगे। मुझे मेरे पेरेंट्स पे ट्रस्ट है। और मुझ पर? ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल गया है।
मैं तो पहले ही कहता था अम्मा से कि ये औरत बड़ी बेफैज है, जितना भी अच्छा कर लो इसके लिए इसने एहसान नहीं मानना। मगर नहीं, वो है कि वारी जा रही थी तुमसे, तुम्हारा साथ दिया, मेरे खिलाफ जाकर तुम्हारी बात मानी, और तुमसे इतना सा काम नहीं होता। मैं नहीं कर सकती, मेरे बस में कुछ भी नहीं है बासित। तुम करना ही नहीं चाहती, वरना तुम्हें अपने भाई से बात करने में क्या हो सकता है, हैं? नहीं, मैं नहीं कर सकती। मुझे पता है मेरी खातिर वो अपना दिल मार लेंगे। सारी जिंदगी वो मेरी खातिर कुछ ना कुछ करते रहे, और आज जब वो अपने बारे में कुछ सोच रहे हैं तो नहीं, मैं नहीं कर सकती बासित। मैं उन्हें मजबूर करके उनकी जिंदगी की वाहिद खुशी नहीं छीन सकती। इतना मत सोचा करो तुम, समझी? हाथों की दूरी खो गई है क्यों कहीं, मिलने की बारिश में बूंदे भी गिरती अब नहीं। हाथों की दूरी شو مدتها النشرة ساعة؟ خلني بعمل اللي علي وبطلع بقرا. ايه تربيتي يا بيه. بطلنا عم نضحك، انتو عليكوا كخ. اف شو فيها دعايات شكلها النشرة؟ الله بعد وراها دوام ما ادري شنو، احنا ناقصين. أنا مش شايفني هلا، كل العمر خدته وياك يا ماخذ قلبي، شنطي لك أكثر بقول لي يا حبيبي. ما لازم المذيعة تكون صوتها حلو. अरे जोरा बचे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तुमने बताया नहीं आने? बस ऐसे ही मेरा दिल किया आपको मिलने को और मैं आ गई। तुम्हारी फौज कहाँ है? बच्चियाँ कहाँ हैं भाई? भाई सारा तो स्कूल गई है और दोनों छोटियों को मैं गर्मी की वजह से नहीं लाई। आओ आओ आओ। भाई في قناة جديدة بالعربي اسمه आपकी तबीयत खराब थी क्या? يعني شو नहीं तो? ذرة؟ ايه اوكي. आप ऑफिस से भी इतनी जल्दी आ गए? वो तो मैंने 2 दिन के लिए छुट्टी की थी। यानी वाकई आपकी तबीयत बहुत खराब थी, वरना आप घर बैठने वाले तो हैं नहीं भाई। भाई आप मुझे गैर समझते हैं, मुझे बता दिया होता मैं आपकी देखभाल के लिए आ जाती। कैसी बातें कर रही हो? मुझसे क्या तकल्लुफ़ है? मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं छोटी छोटी बात के लिए तुम्हें तकलीफ दूं और तुम अपना घर छोड़ कर यहाँ। भाई उस दिन आप बहुत जल्दी में थे, कुछ बताया ही नहीं। आज मैं स्पेशली यही पूछने के लिए आई हूँ कि वो मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम क्या खाओ पियोगी, बताओ। कुछ भी नहीं खाऊं पीऊंगी, पहले मुझे ये बताइए कि आप शादी कब कर रहे हैं? मेरा ख्याल है तुम जूस पियोगी, मैं लेकर आता हूँ। भाई मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, कुछ भी नहीं, सारी बातें छोड़ दीजिए और मुझे ये बताइए कि उस दिन क्या तय हुआ। अच्छा तुम बैठो तो। तौबा तौबा किस कदर गर्मी पड़ रही है। अरे बासित, तू कब आया बेटा? अभी अभी आया माँ। ओफो, इस कदर गर्मी है बाहर। मैं अपने साले से कह के एक एसी तो लगवा दे घर में। चाय पिएगा? हैं? ए जोरा, जोरा, अरे भाई 2 प्याली चाय तो बना। भाई चाय। करवा लिया करो अपनी उस चहीती से भी कोई काम, बहुत छूट दे रखी है तुमने उस जोरा को। ना बर्तन धोए और ना आटा गूंदा, बच्चे भी और काम भी हमारे सर पे डाल के निकल गई मटर गश्त करने के लिए। छूट नहीं दी है, जरा रस्सी दराज की है, ऐसा खींचूंगी ना याद करेगी। अरे खुशफहमी है तेरी, हरी झंडी दिखा दी है उसने। उसका भाई किसी और को पसंद करता है।
खस कम जहां पाक। अम्मा, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ उससे शादी करने के लिए? अरे भाड़ में जाए उसकी पसंद। और बात सुन, ये जोरा को हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? उसे अपने भाई को राजी करना होगा। दे तलाक की धमकी। देखती हूँ तेरा साला कैसे चू करता है। बस रहने दो अम्मा, अब क्या वही रह गया मेरे लिए? अच्छा, और कौन रह गया है तेरे लिए? कौन पलके बिछाए बैठा है? अरे अरे कमबख्त मारी, कब तक हमारे सीने पे मूंग दलेगी? मैं मर गई ना तो ये जो तेरा भाई है ना, ये अरे ये क्या करेगा तेरे लिए? इसके सर पे तो खुद 3 बच्चियों का बोझ है। और इस उम्र में जहीर से अच्छा रिश्ता तुझे मिल नहीं सकता। अरे अम्मा, कितने लोग रिश्ता करवाना चाहते हैं अपनी लड़कियों का उससे। ठीक ठाक कमाता है, अच्छी गाड़ी है, अपना मकान है। बस मुझे चिढ़ हो गई है उस जोहरा की वजह। अरे कमबख्त, भावज बन के चिढ़ निकाल लेना ना अपनी। देख भाई वासित, अब बहुत हो गई, मीठा बन के भी बहुत देख लिया। अरे अब गला दबोचने का वक्त आ गया है। समझा ले अपने साले को। दे उसे तलाक की धमकी, बल्कि अपने साले को फोन कर फोन। नहीं जोरा, मेरा दिल नहीं मानता। मगर भाई, दुनिया किसी एक इंसान पे ख़त्म नहीं हो जाती। जिसे आपकी कदर नहीं है, आप क्यों उसकी खातिर जोग ले रहे हैं? मैं कोई जोग वोग नहीं ले रहा, और ना ही मैं फरहाद या मजनू की यादों को ताज़ा करना चाहता। सुना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं शादी से कितना भागता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से सिर्फ जिम्मेदारियां ही देखी हैं, जिम्मेदारियां ही निभाई हैं। जैसी मेरी जिंदगी चल रही है ना, मैं बहुत खुश हूँ इससे। भाई, वो भी तो थी जिसकी खातिर आपने अपना इरादा बदला। मेरी खातिर नहीं बदल सकते क्या? वो वाहिद थी जिसके लिए मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारियां शेयर करेगी, अपनी मुझ पर नहीं डाल देगी। देखो जोरा, मेरा जो मिजाज बन गया है, या जिस किस्म की जिंदगी गुजारने का मैं आदी हो गया हूं, कोई घरेलू लड़की मेरे साथ गुजारा नहीं कर सकती, और ना ही किसी ऐसी लड़की के साथ मैं गुजारा कर सकता हूं। मुझसे ये झंझट नहीं होते अब, ये किचन, ये शॉपिंग और ये सारी चीजें। मेरी जिंदगी में तो यही सब कुछ है भाई। और अगर ये सब कुछ झंझट था तो क्यों बांधा आपने मुझे शादी के इस रिश्ते में? आपने अपना फर्ज निभाया ना। अब मेरी बारी है भाई। मैं आपको मना कर रहूंगी, मैं आपको यूं उजाड़ जिंदगी नहीं गुजारने दूंगी। जी नहीं, मैं बिल्कुल मुतमईन हूं अपनी जिंदगी से, किसी और की कतई गुंजाइश नहीं। भाई, एक बार सुन तो लीजिए कि मैं आपकी शादी किससे करवाना चाहती हूँ। शायद आप ही मेरी मजबूरी को समझ जाएं। जोरा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो जो कोई भी है मेरे लिए नहीं है, बस। अरे बन गया खाना? जी बस। तो मेज पे लगा, चल डाल, सालन डाल। रोटी कहाँ है? जी यहाँ पड़ी है, मैं देती हूँ आपको। दे दी तूने रोटी, ला दे। ये न हुआ कि मेज पे खाना लगा दे। अरे 2 रोटियां घर में नहीं डाल सकती थी? फिर तंदूर की रोटियां मंगवा ली हैं। बात सुन भाई, बड़ा ही कोई बेगैरत भाई है तेरा, है? अपनी अय्याशियों के चाव में बहन के घर की परवाह नहीं है। अम्मा, उन्हें तो पता भी नहीं है कि। अच्छा तो बता ना उन्हें, मुंह में लड्डू रख के बैठी है क्या? अरे किस वक्त का इंतजार कर रही है तू? जब बासित तेरे हाथ में पर्चा थमाएगा तब का? है 3 बच्चियों को लेके तलाकन होके घर जाएगी तब? नमक ही नहीं है खाने में।
आ गए ऑफिस? मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए गया था। तुम 2 हफ्तों के बाद आई हो। कुछ बिजी थी और तुमने कौन सा फ़ोन करके पूछ लिया था। वेल, देखो सहीर, सबसे पहले हम अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, हमने एक फ़ैसला लिया था, लेकिन किस्मत को वो मंजूर नहीं था। लेकिन दोस्त तो हम अच्छे रह सकते हैं ना। और उस दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हें ये कार्ड देने आई थी मेरी शादी का।